जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है। 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए, इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। गांधी मैदान में जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण में बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। रुक जाओ, सुनो ना पहले। पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी, समर्थक, युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग PMCH या NMCH ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतुहा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं। करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया। कोर्ट में मुझे SDM के अदालत ने ADCGM जो भी हैं, CDGM उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज है
और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं।